बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 19 दिसंबर है और दिन है मंगल का। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी तो तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि शेर अफजल मरवत इस टाइम इमरान खान के बाद सबसे बड़े क्राउड पुलर है। यानी नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी मिलकर भी इतने बड़े जलसे नहीं कर सकते जितने बड़े वर्कर कन्वेंशन केपीके के अंदर शेर अफजल मरवत ने किए। यानी शेर अफजल मरवत इस टाइम इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद शेर अफजल मरवत ने पंजाब में नून लीग के ऊपर कयामत बर्पा कर दी। यानी वो पूरा प्लान जो इमरान खान का शेर अफजल मरवत को पंजाब में लॉन्च करने का था, पंजाब में तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का प्लान था, शेर अफजल मरवत की इस तरीके से गिरफ्तारी ने इमरान खान का ये पूरा प्लान कामयाब बना दिया। शेर अफजल मरवत ने पिछले 24 घंटों के अंदर अपना अगला टारगेट सेट कर लिया। शेर अफजल मरवत की इस तरीके से गिरफ्तारी ने नून लीग के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं कि मरियम नवाज शरीफ को कौन सा बड़ा झटका लगा है। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि शेर अफजल मरवत पहले केपीके के अंदर वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे। यानी केपीके के अंदर पिछले 6-7 महीनों के अंदर अगर किसी शख्स ने तहरीक इंसाफ को जिंदा रखा तो वो शेर अफजल मरवत थे। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से पहले जो शेर अफजल मरवत और इमरान खान की मुलाकात हुई थी, उसमें इमरान खान की जानिब से शेर अफजल को यह टास्क दिया गया था, यह असाइनमेंट दी गई थी कि जिस तरीके से केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज किया, कारकुनान को इकट्ठा किया, इसी तरीके से पंजाब में जलसे शुरू किए जाएं, इसी तरीके से पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू की जाएं। इसी वजह से शेर अफजल मरवत अपने पहले दौरे पर लाहौर आए थे और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तकरीब से खिताब करके निकले कि उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन किसी ने यह सोचा नहीं था कि शेर अफजल मरवत की इस तरीके से गिरफ्तारी दरअसल तहरीक इंसाफ को फायदा देगी और नून लीग को इसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद पिछले 24 घंटों के अंदर शेर अफजल की जानिब से जो ऐलान किया गया, उसने नून लीग का पंजाब से सफाया कर दिया। शेर अफजल मरवत से पहले तो जब कल रात को वो रिहा हुए, उनसे यह सवाल किया गया कि आपकी जेल में कैसे दिन रात गुजरे, तो शेर अफजल मरवत की जानिब से यह इंकशाफ किया गया कि मरियम नवाज शरीफ के कहने के ऊपर मेरे साथ जेल में बड़ा नारवा सलूक किया गया। जब से मैंने अफनान उल्लाह, वो जो सेनेटर अफनान उल्लाह थे, जब जावेद चौधरी के प्रोग्राम में शेर अफजल और सेनेटर अफनान उल्लाह की लड़ाई हुई थी, शेर अफजल मरवत ने कहा कि जब से मैंने अफनान उल्लाह को चपेड़े मारी हैं तब से मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई का प्लान बनाया जा रहा था। मरियम नवाज शरीफ प्लान बना रही थी कि मैं जब भी पंजाब में दाखिल होऊंगा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ के हुक्म के ऊपर पिछले 3 दिन तक मुझे टॉर्चर किया गया जेल के अंदर। मुझे सारी रात जगाया जाता था, मुझे ठंडे फर्श के ऊपर लिटाया जाता था, मुझे कोई बिस्तर, कोई कंबल नहीं दिया गया। सिर्फ मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस को हुक्म दिया था कि शेर अफजल के साथ यह सलूक करना है। अब मैं पंजाब में मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ूंगा और पंजाब में नून लीग का सफाया करके दिखाऊंगा। मैं पहले दिन से यह बात कर रहा हूं कि शेर अफजल मरवत की इस तरीके से गिरफ्तारी पंजाब में नून लीग को बहुत भारी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से वुकला रद्द अमल दे रहे थे, यानी जिस तरीके से शेर अफजल मरवत को तज़हीक आमेज रवैया इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया गया, वुकला का रिएक्शन आना था, वुकला का रद्द अमल आना था और वो सारा रद्द अमल नून लीग के खिलाफ जाना था। फिर पंजाब में तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज करने के लिए, कारकुनान को एक्टिव करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि सियासी सरगर्मियां शुरू करने के लिए यह गिरफ्तारी दरअसल तहरीक इंसाफ को फायदा दे गई। मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि शेर अफजल मरवत की इस तरीके से गिरफ्तारी से उनकी इंतखाबी सियासत को बड़ा नुकसान होगा। इसी वजह से तो शेर अफजल मरवत को जैसे रिहा किया गया, अदालत ने हुक्म दिया, फौरी तौर पर शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया गया। वैसे पिछले 6-7 महीनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुनान जेलों में हैं जिनको अदालत रिहा करने का हुक्म देती है, पुलिस उनको
उनको रिहा नहीं करती, क्योंकि पुलिस इस टाइम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो हैं वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से ले रही हैं। इससे पहले केपीके के अंदर शेर अफजल मरवत का टारगेट थे परवेज खटक। आपने देखा कि हर वर्कर कन्वेंशन के अंदर परवेज खटक का नाम ले लेकर उन्होंने जो है वो जलसा किया। शेर अफजल मरवत ने तकारीर की, हर जगह पर कहा जाता रहा कि शेर अफजल मरवत जो है वो परवेज खटक को केपीके के अंदर नहीं जीतने देंगे। अब पंजाब में शेर अफजल मरवत का निशाना है मरियम नवाज शरीफ। जिस तरीके का सलूक जो शेर अफजल मरवत खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ मरियम नवाज शरीफ के कहने पर यह कुछ हुआ, अब पंजाब में अगर वाकई में इमरान खान का मुतबादिल शरीफ खानदान को कोई टकरा है तो वो शेर अफजल मरवत हैं, जिन्होंने अब बाकायदा तौर पर प्लान कर लिया कि वो लाहौर में रहेंगे। अगले तकरीबन 25-30 दिन 50 दिन रह चुके हैं इंतखाबात में। अगला 1-1.5 महीना शेर अफजल मरवत लाहौर में रहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे किए जाएंगे, वर्कर कन्वेंशन किए जाएंगे और अब शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने जो शेर अफजल मरवत को टास्क दिया था, जिसका खुद इंकशाफ शेर अफजल मरवत ने किया कि जब मैं गिरफ्तार होने लगा था उससे एक दिन पहले जो मेरी इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में इमरान खान ने मुझे कहा था कि शेर अफजल जाकर पंजाब में जो है वो तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज करो, जलसे करो, रैलियां निकालो, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया। लेकिन अब शेर अफजल मरवत का काम इंतजामिया ने, पुलिस ने, निगरान हुकूमत ने बहुत आसान कर दिया। अगले 25 से 30 दिन नून लीग को पंजाब में लग पता जाएगा जितने बड़े वर्कर कन्वेंशन शेर अफजल मरवत करने जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में कई और वकला का भी बड़ा अहम किरदार है, यानी सरदार लतीफ खोसा जो पहले दिन से शेर अफजल मरवत की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे थे। कल सुबह तकरीबन सारा दिन वो लाहौर हाई कोर्ट में बैठे रहे, रात तक, जब तक शेर अफजल मरवत रिहा नहीं हो गए। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो तमाम वकला को इकट्ठे रखा। सो अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शेर अफजल मरवत जब से रिहा हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, अच्छी खबरें तहरीक इंसाफ के लिए आना शुरू हो गई हैं। यानी शेर अफजल मरवत की रिहाई के बाद अब जो दीगर वकला हैं वो भी बड़े मुतहर्रिक हो चुके हैं, जो कि पंजाब में पहले नजर नहीं आ रहे थे इतने ज्यादा एक्टिव। लेकिन शेर अफजल मरवत की रिहाई के बाद अब तमाम तर वकला तंजीमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर शेर अफजल मरवत अगले 25 से 30 दिन पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं और यहां पर तहरीक इंसाफ के लिए जलसे, रैलियां, वर्कर कन्वेंशन करते हैं जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में की है, तो फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल जाएगी, सिचुएशन बहुत ज्यादा तब्दील हो जाएगी। क्योंकि पंजाब में एक आवाज चाहिए थी इमरान खान को, एक मजबूत आवाज चाहिए थी जो शेर अफजल मरवत की सूरत में तहरीक इंसाफ को मिल चुकी है। अगले 20 से 25 दिन इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। शेर अफजल मरवत का जिस तरीके का कंडक्ट रहा है, मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत अब पंजाब में मैदान खाली छोड़ेंगे। जो कुछ उनके साथ जेल के अंदर हुआ, जो उन्होंने खुद इस बात का इंकशाफ किया कि मरियम नवाज शरीफ के कहने पर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मुझे ये लगता है कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से ये बहुत बड़ी गलती हो गई है शेर अफजल मरवत को इस तरीके से गिरफ्तार करके। आज आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी जब लाहौर हाई कोर्ट में गए, अब से कुछ देर पहले मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की थी कि रद्द अमल बिलावल भुट्टो जरदारी को भी देखना पड़ा। ये आफ्टर शॉक्स हैं जो शेर अफजल मरवत की इस तरीके से गिरफ्तारी के बाद आ रहे हैं। अब इसी तरीके का रद्द अमल वकला की जानिब से और पंजाब के दीगर लोगों की जानिब से शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी पर नून लीग की आला क़यादत को भी देखना पड़ सकता है। इसी वजह से मैं ये बात कर रहा हूं कि शेर अफजल मरवत की जो गिरफ्तारी थी वो दरअसल तहरीक इंसाफ के लिए ताजा हवा का झोंका थी। चीजें तहरीक इंसाफ के लिए आसान हो गई हैं, कुदरत ने आसान बना दी हैं। शेर अफजल मरवत भी बाहर आ चुके हैं, लाहौर में जलसे की तैयारियां की जा रही हैं। आइंदा आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर जलसे का ऐलान कर दिया जाएगा। पहला जलसा ही बता देगा कि अगले इंतखाबात में पंजाब से नून लीग का सफाया किस हद तक मुमकिन होगा। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।